Hello learners, warm welcome to my channel Parvinder Computer Success. Yes learners, लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको लैच के बारे में बताया था, ठीक है। और आज आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रही हूँ SR फ्लिप फ्लॉप। जैसे कि आप देख रहे हो कि RS फ्लिप फ्लॉप या SR फ्लिप फ्लॉप की जो ग्राफिक सिंबल डायग्राम है वो आपने ऐसे ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 इनपुट्स लिए हैं, एक एस लिया है, एक आर लिया है और एक आप देख रहे हो कि क्लॉक है, ठीक है। और दो हमारे पास आउटपुट है क्यू और क्यू का कॉम्प्लीमेंट। तो व्हाट इज आर एस फ्लिप फ्लॉप? द ग्राफिक सिंबल ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप जो आप देख रहे हो डायग्राम में हैज 3 इनपुट्स, एस फॉर सेट, आर रिप्रेजेंट रीसेट, सी इज यूज्ड फॉर क्लॉक and the QT plus 1 it display the next state of flip-flop after the occurrence of a clock pulse, and QT is the present state, that is present Q value, right? ठीक है। Once again I repeat that we have 3 inputs R, S and C represents clock. Yes learners, फिर आपने इसकी क्या करनी है, लॉजिक डायग्राम ड्रॉ करनी है। लॉजिक डायग्राम में आप देख रहे हो कि ये जो पोर्शन है ये लैच है, ठीक है। और ये हमारे पास दो जो हमने इनपुट लिए हैं दैट इज योर आर एंड एस, ठीक है, विद एंड गेट्स। तो ये डायग्राम आपने अपने आर एस फ्लिप फ्लॉप के लिए बनानी है। यहाँ पे आप नैंड गेट भी यूज कर सकते हो और आप यहाँ पे जो है वो नोर गेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने इसका जो है टेबल ड्रॉ करना है कि S और R हमारे पास दो इनपुट्स हैं, या आप कह लो 3 इनपुट्स हैं एस आर। तो क्योंकि हमारे पास एस आर जो हम मेन 2 इनपुट्स लेते हैं तो हमारी जो है वो 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे, जैसे आप देख रहे हो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। और जो S की वैल्यू है वो तभी चेंज होगी अगर क्लॉक पल्स 0 से क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। अगर 0 से 1 होती है क्लॉक पल्स तो ही जो है फ्लिप फ्लॉप की वैल्यू जो है वो 0 से क्या होगी, 1 होगी, जैसे कि आपके पीडीएफ में भी एक्सप्लेन है। तो डियर लर्नर्स, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दैट, जैसे कि आप देख रहे हो दैट इन द फिगर द एरो हेड सिंबल इन फ्रंट ऑफ क्लॉक पल्स C indicates the flip flop responds to leading edge of the input clock signal। और आपने जब ये टेबल और डायग्राम ड्रॉ कर लेनी है उसके बाद आपने ये एक्सप्लेनेशन देनी है दैट इफ नो क्लॉक सिग्नल, अगर कोई क्लॉक सिग्नल नहीं है, C की वैल्यू 0 है, तो जो आउटपुट है उसमें कोई चेंज नहीं होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ R एंड S वैल्यू, कि चाहे R की वैल्यू और S की वैल्यू जो है कुछ भी हो, बट अगर क्लॉक पल्स 0 से 1 नहीं होती तो R और S की वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी, या आप ये कह सकते हो दैट द आउटपुट कैन नॉट चेंज। एंड व्हेन क्लॉक सिग्नल चेंजेस फ्रॉम 0 to 1, और जब क्लॉक सिग्नल 0 से 1 की तरफ चेंज करेगा तो ही S की वैल्यू 1 और R की वैल्यू हम 0 सेट कर सकते हैं, और जो आउटपुट होगा वो हमारा क्या होगा, Q जो है वो 1 हो जाएगा और Q का कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। और अगर R की वैल्यू 1 और S की वैल्यू 0 है एंड क्लॉक सिग्नल C चेंजेस फ्रॉम 0 to 1, देन आउटपुट जो है वो क्या हो जाएगा, Q की वैल्यू 0 हो जाएगी और Q कॉम्प्लीमेंट 1 हो जाएगा। बट अगर दोनों ही S और R 1 हो जाते हैं तो जो आउटपुट है इट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। आपने RS की जो एक्सप्लेनेशन है वो देके उसके बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आपने ये जो आपको लाइंस गिवन है वो आपने एक्सप्लेन कर देनी है, ठीक है। डियर लर्नर्स, आपके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं उसमें आपको जो क्वेश्चन है वो ये आया हुआ है दैट एक्सप्लेन द एक्साइटेशन टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप, जेके फ्लिप फ्लॉप, एसआर फ्लिप फ्लॉप या टी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन ही नहीं देनी, आपको इसका कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल बना के देना है। उसके बाद आपको इसका एक्साइटेशन टेबल भी बनाना है। एक्साइटेशन टेबल बनाने के बाद
आपको इसकी इक्वेशन भी बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो है वो बता रही हूँ कि आपने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो है वो कैसे बनाना है। अगर आपने एसआर फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल सीख लिया तो बाकी आपके लिए जो है वो इजी हो जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि हमारे पास 3 इनपुट्स हैं, एस, आर और क्यू एन। इसलिए 2 रेज टू पावर 3 मीन्स 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 0 0 0 0 0 1 0 1 0, ये तो आपको आता ही है ना, 0 1 1 एंड 1 0 0, राइट। तो हमने ऐसे 3 जो है वो क्या ले लिए, इनपुट ले लिए, ठीक है। साथ में आपने ये जो टेबल हमने बनाया था या आपकी पीडीएफ में अवेलेबल है वहां पे QT+1 है, आपने इसमें जो है T+1 कर लेना। अगर आपने QN के साथ लेना है तो आप QN भी ले सकते हो। तो आपको मैंने अभी बताया कि जब SR की वैल्यू 0 0 है तो आउटपुट जो है वो प्रीवियस रहेगा। मींस अगर हमारी जो क्लॉक पल्स जो है वो 0 है और SR की वैल्यू 0 0 है तो जो आउटपुट है वो आपका क्या रहेगा, प्रीवियस रहेगा, राइट। और अब आप देखो कि कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में क्या है कि अगर हमारे पास SR की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 0 है, तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। हमने ये वाला जो है इनपुट नहीं लेना। S और R की वैल्यू 0 0 है तो हमारे पास जो आउटपुट है वो क्या रहेगा, 0 रहेगा, प्रीवियस रहेगा। प्रीवियस यहाँ पे यह है ना QN, तो क्या रहेगा, प्रीवियस। तो प्रीवियस हमारे पास क्या था, 0 था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या डाल दिया, 0 डाल दिया, राइट। फिर अगर ये देखो हमारे पास S और R की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 0 है, बट प्रीवियस हमारे पास आउटपुट में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। वंस अगेन आई रिपीट कि अगर S और R की वैल्यू 0 0 है तो हमारा जो आउटपुट है वो प्रीवियस रहेगा। प्रीवियस में फर्स्ट टाइम हमारी वैल्यू 0 थी तो हमने 0 डाल दी, अगर 1 थी तो हमने क्या डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। और अगर हमारे पास इनपुट में क्या आता है, 0 1 आता है, आप देखो यहाँ पे 0 1 आता है तो आउटपुट हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। 0 1 तो आउटपुट हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है, 0, ठीक है। तो यहाँ भी आप देखो 0 1 हमारे पास इनपुट है तो आउटपुट में क्या आ गया, 0 आ गया। और अगर हमारे पास 1 0 है, यहाँ पे हमारे पास 1 0 है, तो हमारा जो आउटपुट है हमने यहाँ से लेना है, यहाँ से नहीं लेना, यहाँ से लेना है, तो हमारा आउटपुट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 और 1 आ जाएगी। और अगर हमारा इनपुट 1 1 है तो ये अनडिफाइंड है इसलिए क्रॉस लगाया है, ये 1 1 है तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ एसआर फ्लिप फ्लॉप जो आपने इस टेबल की हेल्प से बनानी है, ठीक है। और अगर आपको एक्साइटेशन टेबल आता है, एक्साइटेशन टेबल में हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे QN और QN+1 को इनपुट ले लेना है। वैसे ही हम कॉम्बिनेशन बना लेंगे 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब इसका जो आउटपुट है वो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से देख के बनाना है, ठीक है। मैं आपको अभी आपकी जो PDF है वहां पे लेके जा रही हूँ। यस लर्नर्स, जैसे कि आपको आया हुआ है दैट व्हाट इज एक्साइटेशन टेबल या ड्रॉ द एक्साइटेशन टेबल ऑफ डिफरेंट फ्लिप फ्लॉप्स। तो एक्साइटेशन टेबल्स क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल ऑफ फ्लिप फ्लॉप प्रोवाइड द नेक्स्ट स्टेट व्हेन इनपुट्स एंड द प्रेजेंट स्टेट आर नोन। वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आपको इनपुट और प्रेजेंट स्टेट पता हो तो कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो है वो नेक्स्ट स्टेट आपको बताएगा। These tables are useful for the analysis of sequential circuits। अगर sequential circuit बनाना है तो ये टेबल जो है वो यूजफुल है। But during the design process we know the required transition from present to the next state and wish to find the required flip flop input। कि हमारा इनपुट क्या होगा अगर हम प्रेजेंट स्टेट से नेक्स्ट स्टेट की तरफ जाते हैं। तो मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल जो है वर्ड की फाइल में मैंने बनाया है वहां से मैं आपको करवाने जा रही हूँ। वैसे तो बिल्कुल सेम है एस और आर का एक्साइटेशन टेबल कि हमने ये इनपुट्स ले लिए, लेकिन ये आउटपुट हमारा कैसे आएगा ये आपको कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से देख के पता चलेगा, राइट। तो आप टेबल अगर ये वाला बनाना चाहते हो तो ये भी बना सकते हो, ठीक है।
तो जब ये सारे फ्लिप फ्लॉप्स कंप्लीट हो जाएंगे, मैं अपने टेलीग्राम चैनल परमिंदर कंप्यूटर सक्सेस के ऊपर ये वर्ड की फाइल जो है वो डालूंगी। ठीक है, आप वहां से भी इसको नोट कर लेना। तो यस लर्नर्स, आपने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल को लेके अपना साइटेशन टेबल बनाना है कि जब हमारे पास 0 0 इनपुट है तो एस की वैल्यू 0 और आर पे आप क्रॉस लगाओगे। क्यों? ये देखो कि जब हमारे पास एस की वैल्यू क्या है 0, आर की वैल्यू 0 है, ठीक है, क्यू एन हमारे पास जो है वो क्या है, एक बार 0 हो रहा है और एक बार जो है वो क्या हो रहा है, 1 हो रहा है। जब 0 0 है, ठीक है, ये देखो जब 0 0 है तो एस की वैल्यू जो है वो क्या है, 0 0। यहां से आपने देखना है क्यू एन की वैल्यू क्या है, 0 0 है। ठीक है, तो एस की वैल्यू क्या है, 0 है, आर की वैल्यू 0 है। और कहाँ पे 0 0 है, ये देखो एस की वैल्यू, क्यू एन की वैल्यू 0 है, क्यू एन प्लस की वैल्यू 1 है। पर यहाँ पे आप देखो आर की वैल्यू जो है 1 है, बट एस की वैल्यू जो है वो क्या है, सेम है। इट मीन्स कि ऊपर आप देखो आर की वैल्यू जो है वो 0 है, यहाँ पे आर की वैल्यू जो है वो 1 है। तो जब ऐसे हो ना तो हम आर पे क्या लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास 0 1 है, अब आप देखो 0 1 कहाँ पड़ा हुआ है, यहाँ पे 0 1 है, तो एस की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और ये देखो 1 0 है, एस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और हाँ 0 1 ले रहे थे पहले हम, 1 0 नहीं 0 1 ले रहे थे, एस की वैल्यू 1 हो जाएगी और आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये देखो एस की वैल्यू 1 हो जाएगी, आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और जब हम 1 0 ले रहे हैं, 1 0 देखो आउटपुट में कहाँ पे है, यहाँ पे 1 0, ये है ना 1 0। तो 1 0 के केस में आर की वैल्यू जो है वो 1 है, एस की वैल्यू 0 है, हम एज इट इज ही पुट कर देंगे, एस की वैल्यू 0 और आर की वैल्यू 1 कर देंगे। और अगर हमारे पास 1 1 है, ठीक है, 1 1 कहाँ पे है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास 1 1 है, एक यहाँ पे 1 1 है और ये एक यहाँ पे 1 1 है। ठीक है, तो दोनों जगह पे हमारे पास 1 1 है, लेकिन एक में हमारे पास एस और आर की वैल्यू 0 0 आ रही है और एक में एस और आर की वैल्यू जो है वो क्या आ रही है, 1 0 आ रही है। इट मीन्स एस की वैल्यू चेंज हो रही है, तो हम एस पे क्रॉस लगा देंगे और आर पे क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि एस की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, 0 से 1 हो रही है। लेकिन 1 1 के केस में हमारे पास आर की वैल्यू 0 है। ठीक है, अब हम जो है इसकी इक्वेशन देखते हैं कि इक्वेशन कैसे बनानी है। उसके लिए आपको के मैप बनाना पड़ेगा। आई होप लर्नर्स कि आपको के मैप आता होगा। हमने जो है एक तरफ एस ले लिया, दूसरी तरफ हमने आर और क्यू एन ले लिया। ये हमने कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल से लिया है। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल हमारा मेन है कि जब हमारे पास हमने 3 इनपुट लेने हैं, एक एस, एक आर और एक क्यू एन। तो आप देख रहे हो कि आर यहाँ पे 0 0 0 1 है, 1 1 है और 1 0 है। तो डियर लर्नर्स, अब हमने 1 1 कहाँ पे पुट करना है, आप कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल में देखो 1 1 आपको कहाँ मिल रहा है, एक 1 आपको 0 0 1 की पोजीशन पे मिल रहा है, तो हमने वहां पे लगा देना है, दैट इज 0 0 1 की पोजीशन पे मिला। ठीक है, और एक हमें जो मिला वो मिला हमें 1 0 0 की पोजीशन पे, 1 0 1 की पोजीशन पे। तो हमने ऐसे ही इसको प्लेस कर दिया 1 0 0 की पोजीशन पे, 1 0 1 की पोजीशन पे। ठीक है, और हमारे पास 1 1 पे क्या पड़ा हुआ है, जो 1 1 है उस पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, ये दो है ना 1 1, ये वाले दो 1 1, तो क्रॉस पड़ा हुआ है, तो हमने यहाँ पे क्या लगा दिया, क्रॉस लगा दिया। ठीक है, तो ऐसे ही हमने इनका एक क्या बनाया, पेयर बनाया और एक ये पेयर बनाया। ये जो पेयर बना वो बना आपका आर कॉम्प्लीमेंट क्यू एन, और ये जो पेयर बना उससे आप देख रहे हो हमारे पास हमें क्या मिला, एस। तो डियर लर्नर्स, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप। ये बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आर एस फ्लिप फ्लॉप। डियर लर्नर्स, आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर जो है वो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया है। तो आप अपने कमेंट के थ्रू मेरे को अपनी फीडबैक दे सकते हो, मेरे को मोटिवेट करने के लिए आप लाइक प्रेस कर सकते हो। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट फ्लिप फ्लॉप के साथ। थैंक्स।